बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सरसों का साग यानी गंदलों का साग। साग बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो साग लिया है मैंने, उसको बारीक काट लिया है और अच्छी तरह धो लिया है। और साथ ही मैंने पालक ली है आधा किलो, पालक को धोकर अच्छी तरह बारीक काट लिया है। जवां का साग लिया है मैंने 1 पाव, उसको भी अच्छी तरह धोकर बारीक काट लिया है। तीनों को मिक्स पकाएंगे। एक बर्तन में सबसे पहले तीनों को शामिल करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना है कि साग गल जाए। अब इसमें प्याज 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए, लहसुन 1 गड्डी छीला हुआ शामिल करेंगे। लहसुन और प्याज को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। गलने के लिए रख देंगे दरमियानी आंच पे। साग को इतना गलाना है। ये देखिए साग गल चुका है हमारा। थोड़ा सा पानी रहने देना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। अब इस तरह का चम्मच ले लेना है, उससे साग को इस तरह मैश कर लेंगे। अब इसमें गंदम का आटा या मकई का आटा शामिल कर सकते हैं आप, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कप मैंने आटा शामिल किया है। अब तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और गोल मिर्च साबुत ली है सुरख। घी लेंगे देसी, आप ऑयल ले सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है देसी। अब इसमें प्याज कटी हुई छोटे साइज़ की शामिल करेंगे। लहसुन शामिल करेंगे 1 गड्डी छिली हुई। हल्की ब्राउन प्याज काट लेनी है और लहसुन। अब इसमें अदरक पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच शामिल कर लेंगे। गोल साबित मिर्च 10 अदद मैंने ली है। सुरख कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। अब इसमें साग शामिल कर लेंगे जितना आपने तड़का लगाना है। अच्छी तरह भून लेंगे साग को घी में। गरम मसाला पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच। साग को अच्छी तरह भून लिया हमने। अब इसको आप मक्खन के साथ और कटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ पेश कर सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।